जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब से झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 आने की पांचों क्लास के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के कुल मिलाकर के तीन महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसमें दिया गया कि क्लास 8 और 9 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2025 का रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा और साथ ही साथ क्लास 11 के छात्रों का जो परीक्षा का रूटीन या फिर शेड्यूल है वो कब जारी किया जाएगा, इन लोगों का एग्जाम कब लिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें यह भी दिया गया कि फिलहाल जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के बोर्ड एग्जाम का जो कॉपी चेकिंग चल रहा है तो कब तक समाप्त होगा और इन लोगों का रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन तीनों अपडेट को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्लास 11 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के उसका शेड्यूल जारी होने या फिर परीक्षा को लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे हम लोग देखें। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो आज के न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ है, जिसमें आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है भास्कर एक्सक्लूसिव, यानी कि ये जो न्यूज है दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि जैक परीक्षा लेने में फेल। और यहां पर लिखा हुआ है कि इंतजार में बैठे हैं 3.5 लाख छात्र। और यहां पर लिखा हुआ है पर कब होगी 11वीं की परीक्षा तय नहीं। आप लोगों की संख्या जो है लगभग 3.5 लाख है, लेकिन आपका जो एग्जाम होगा कब होगा इसका शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए मोटे अक्षरों में आपका हेडलाइन दिया गया है कि निजी स्कूलों में 12वीं की पढ़ाई शुरू, यानी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं तो वहां पर क्लास 12 का पढ़ाई शुरू हो गया है, लेकिन जितने भी सरकारी +2 हाई स्कूल हैं या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज हैं तो वहां पर आप लोग जो 11वीं के छात्र हैं तो आप लोग अगले क्लास में नहीं गए हैं, जिसके कारण आपका 12वीं का जो क्लास है या फिर पढ़ाई है अभी भी रुका हुआ है, शुरू नहीं हो पाया है। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है पर जैक बोर्ड 11वीं की परीक्षा भी नहीं ले सका है। आप लोगों का अभी तक बोर्ड एग्जाम नहीं लिया जा सका है। बाकी जितने भी जो सीबीएसई बोर्ड इत्यादि हैं तो उन लोगों का 12वीं का पढ़ाई शुरू हो गया है। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है रांची, यानी कि यह जो न्यूज है रांची से दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 8वीं 9वीं 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा ले चुका है। ये जो 4 क्लास है, 3 लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है तो उसका लिया जा चुका है। फिलहाल जो है 8 और 9 के छात्रों के रिजल्ट को घोषित करने की तैयारी चल रही है। और वहीं पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का जो कॉपी चेकिंग है 12 अप्रैल से जारी है। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। क्लास 8, 9, 10 साथ ही साथ 12 को जो है उन लोगों को रिजल्ट का इंतजार है और क्लास 11 के छात्रों का अपने शेड्यूल का या फिर रूटीन का इंतजार है। इसके बाद आप लोग देखिए लिखा हुआ है लेकिन बोर्ड अब तक 11वीं के छात्रों का परीक्षा शेड्यूल तय नहीं कर पाया है। आप लोगों का रूटीन अभी तक नहीं जारी किया गया है और इसका खामियाजा रांची समेत राज्य भर में 3.5 लाख स्टूडेंट भुगत रहे हैं। और इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि निजी स्कूल में 12वीं की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और ऐसे में जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स को 12वीं की तैयारी के लिए कम समय मिलेगा। यानी कि अभी जो आप लोग जितने भी क्लास 11 में हैं, आप लोग जो अप्रैल मई या फिर जब भी आपका परीक्षा लिया जाएगा और इसका रिजल्ट जब आएगा तो वो जो है लेट हो जाएगा और आप लोगों को 12वीं में जाने में विलंब होगा और आप लोगों को जो 12वीं में यानी कि इंटरमीडिएट में पढ़ने का समय कम मिलेगा। अभी जो हम लोग देखें आप लोगों का बोर्ड एग्जाम जो होगा फरवरी मार्च 2026 में, और अभी से हम लोग जोड़ करके देखें तो लगभग 10 महीने का ही समय बचा हुआ है। और अगर आप लोग इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं या फिर रिजल्ट का, तो आप लोगों को जो लगभग 1.5 से 2 महीने और लगेंगे। तो आप लोग 12वीं में कितना महीना पढ़ेंगे? लगभग 8 से 9 महीना। तो ऐसे स्थिति में आप लोगों के लिए जो है विकट परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है जिसमें दिया गया कि +2 हाई स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों का कहना है कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा के आयोजन में देरी हो चुकी है और अब तक रिजल्ट भी घोषित हो जाना चाहिए था क्लास 11 का, ताकि वे लोग क्लास 12 में चल जाते और उन लोगों का पढ़ाई शुरू हो जाता। इसका आगे इसमें लिखा हुआ है कि लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं की गई, आप लोगों का शेड्यूल भी जारी नहीं निकला है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा का शेड्यूल कब तक जारी किया जाएगा, इस संबंध में जानकारी के लिए जैक चेयरमैन डॉक्टर नटवा हांसदा के मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो पाई। आप लोगों का जो रूटीन है, परीक्षा का शेड्यूल है बोर्ड एग्जाम 2025 का क्लास 11 का, तो वो कब जारी होगा, तो इसको लेकर के इस पत्रकार ने जो है नटवा हांसदा जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के
अध्यक्ष हैं उसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि जैक के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो का कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त हो गया था और अध्यक्ष का पद खाली रहने के कारण 8वीं और 9वीं बोर्ड 28 जनवरी से होने वाली परीक्षा कर दी गई थी, लेकिन बाद में 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा रीशेड्यूल कार्यक्रम के अनुसार आयोजित कर ली गई, लेकिन 11वीं बोर्ड की परीक्षा का शेड्यूल अब तक घोषित नहीं किया गया है। क्लास 8 और 9 का एग्जाम तो हो गया ओएमआर सीट के माध्यम से, लेकिन क्लास 11 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम होना है ओएमआर सीट में, जिसमें कुल मिलाकर के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही साथ इन लोगों को 10 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट का नंबर दिए जाएंगे। तो ये जो है आप लोगों का अभी तक नहीं हो पाया है, इसका रूटीन भी नहीं जारी हुआ है और आप लोग रूटीन का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था कि शिक्षा व्यवस्था बेहाल और समय पर परीक्षा भी नहीं हो रही, और यहाँ पर लिखा हुआ है असर 12वीं की तैयारी के लिए नहीं मिलेगा पर्याप्त समय, जिसमें लिखा हुआ है कि जैक द्वारा 11वीं बोर्ड की परीक्षा समय पर आयोजित नहीं होने से छात्रों को 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। और शिक्षकों का कहना है कि 11वीं बोर्ड की परीक्षा और रिजल्ट आ जाने के बाद 12वीं की कक्षाएं शुरू हो जाती थी और साथ ही समय पर परीक्षा आयोजित नहीं होने से छात्रों में परीक्षा का उत्साह नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो झारखंड के जितने भी क्लास 11 के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जिनकी संख्या लगभग 3.5 लाख है, तो आप लोग जो हैं बस इसी का इंतजार में कि हमारा शेड्यूल कब आएगा, रूटीन कब आएगा, हमारा एग्जाम कब लिया जाएगा, तो उसी में पड़े हुए हैं। लेकिन मेरे तरफ से आप लोगों को जो राय है, जो सजेशन है कि आप लोग 11वीं के बोर्ड परीक्षा का इंतजार नहीं कीजिए, ना शेड्यूल का इंतजार कीजिए। आप लोग क्लास 12 का पढ़ाई जो है दिन रात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो 11वीं का जो रिजल्ट होता है, इसका मार्कशीट होता है, तो उसका प्रयोग जो है आप लाइफ में कहीं पर भी नहीं करेंगे, कहीं पर प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग होता है क्लास 12 का। और ये जो क्लास 11 का एग्जाम लिया जाता है सिर्फ फॉर्मेलिटी के जैसा, और इसमें सिर्फ प्रमोट किया जाता है। तो आप लोग जो क्लास 11 का चिंता नहीं कीजिए, इसमें ऐसे भी केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40, जिसमें आप लोगों को जो 5 मेन सब्जेक्ट है उसी का एग्जाम लिया जाएगा और 5 में से आप लोगों को केवल और केवल 4 विषय में ही आप लोगों को जो पास करना है, यानी कि 33% लाना है, जिसमें 10 नंबर तो आप लोगों को स्कूल या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज से मिल ही जाएगा। तो आप लोग क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम का जो है चिंता नहीं कीजिए और क्लास 12 का पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जिसका आपके लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसका बच्चों आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि बोर्ड की कॉपी जांच रहे शिक्षक और मई में परीक्षा संभव। आप लोग जो देख रहे हैं झारखंड में लगभग 10,000 शिक्षक हैं जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का कॉपी जांच रहे हैं, और आप लोगों का जो एग्जाम है कब तक होने की संभावना है क्लास 11 का, तो मई में आपका जो एग्जाम होने की संभावना है। तो समझिए रिजल्ट कब आएगा, जून में निकलेगा और 10 जून से पहले जो है ये रिजल्ट आने की संभावना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 11वीं बोर्ड की परीक्षा मई में आयोजित किए जाने की संभावना है, क्योंकि अभी मैट्रिक इंटर परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है और इसमें राज्य भर के लगभग 10,000 शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद 11वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का कॉपी जांच समाप्त होगा, इसके बाद ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि 11वीं बोर्ड में सभी सवाल MCQ, यानी कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग भी जान रहे हैं। ये आप लोग भी जान रहे हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि 11वीं बोर्ड की परीक्षा ओएमआर सीट पर आयोजित की जाएगी और इसमें प्रश्न बहुविकल्पीय यानी कि MCQ टाइप के होंगे और प्रत्येक विषय में कुल 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और वहीं 10 अंक स्कूल या इंटर कॉलेज के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन के रूप में दिए जाएंगे और छात्रों को प्रत्येक विषय में 33% अंक लाना जरूरी होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें तो आप लोगों का जो ओएमआर सीट में एग्जाम होगा 40 नंबर का और साथ ही साथ आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट में 10 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि आप लोगों को जो प्रत्येक सब्जेक्ट में जो लाना है 33% लाना है, यानी कि 50 का जो 33% होता है वो आप लोगों को लाना है। 33% कितना होगा, 16.5 नंबर लाना है आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 11 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम की स्थिति यानी कि लोगों का परीक्षा का रूटीन कब निकलेगा या फिर परीक्षा कब लिया जाएगा या फिर रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसको लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट था हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। इसका चलिए हम लोग आगे
बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लास 8 और 9 के छात्रों का जो महत्वपूर्ण अपडेट आज के पेपर में छपा हुआ है तो उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 8वीं और 9वीं के रिजल्ट में लापरवाही, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3213 स्कूलों ने अपलोड नहीं किए विद्यार्थियों के अंक। यानी कि आप लोग जो एमआर शीट में एग्जाम लिखे हैं 40-40 नंबर का तो वो तो लिख चुके हैं, लेकिन आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट का जो नंबर है 10-10 नंबर, तो उसमें पूरे झारखंड के लगभग 3213 स्कूलों ने वो दिया ही नहीं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में अभी तक अपलोड नहीं किया है, जिसके कारण आपके रिजल्ट को बनाने में परेशानी हो रही है और आपका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिसके बारे में आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि जैक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश। जिन जिन लोगों ने ये नंबर नहीं चढ़ाया तो उन लोगों पर कार्रवाई किया जाएगा, जिसके बारे में आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि काउंसिल ने कहा कि परिणाम जारी नहीं हो पाया तो इसके लिए प्रधानाध्यापक होंगे जिम्मेवार, और यहां पर लिखा हुआ है कि जारी नहीं हो पा रहा है 8वीं और 9वीं का परिणाम। यही कारण है जिसके कारण इन लोगों का जो रिजल्ट है अभी तक घोषित नहीं किया जा सका है। तो ये जो नंबर चढ़ाने का जो डेट था वो कब से कब तक था, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके बारे में आपका दिया गया पूरा डिटेल से कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की 8वीं व 9वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में स्कूलों की लापरवाही सामने आई है और इन परीक्षाओं में छात्र छात्राओं के अंकों को जैक के पोर्टल में ऑनलाइन अपलोड करने में यह लापरवाही हुई है। और राज्य के विभिन्न जिलों के 3213 स्कूलों ने समय सीमा बढ़ाने के बाद भी मूल्यांकन में छात्र छात्राओं को मिले प्राप्तांक अपलोड नहीं किए, और जैक ने इसे घोर लापरवाही बताते हुए संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण पूछने के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं। यानी कि जिन जिन लोगों ने अभी तक नंबर नहीं अपलोड किया है तो उन लोगों पर कार्रवाई किया जाएगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि जैक के सचिव द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे गए छात्र पत्र में कहा गया है कि सभी स्कूलों को 30 मार्च तक जैक के पोर्टल पर मूल्यांकन के अंक अपलोड करने थे। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये अपलोड करना था, लेकिन अभी तक ये अपलोड नहीं किए गए हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापकों के अनुरोध पर इस समय सीमा को 12 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी और इसके बाद भी इतने स्कूलों ने इस टास्क को पूरा नहीं किया और अब जैक ने इसकी समय सीमा एक बार फिर से 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। तो जो टीचर हैं या फिर प्रिंसिपल हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप लोग ये नंबर अपलोड अभी तक नहीं किए तो आप लोगों के लिए जो डेट है वो 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है क्लास 8 और 9 दोनों के लिए। तो आप लोग जो है इस तिथि तक इस नंबर को अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि इस तिथि तक पोर्टल खुला रहेगा ताकि छूटे हुए स्कूल डाटा अपलोड कर सकें, और जैक सचिव ने भी कहा है कि इस तिथि के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा तथा किसी भी स्कूल का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे स्थिति में छात्र छात्राओं को होने वाले नुकसान के लिए प्रधानाध्यापक जिम्मेवार होंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि बता दें कि विभिन्न जिलों के 23 स्कूलों ने कक्षा 9 के इंटरनल असेसमेंट अपलोड नहीं किए हैं और वहीं पर 33 स्कूलों ने इसी कक्षा के छात्रों के परीक्षा के प्राप्तांक अपलोड नहीं किए हैं। और आगे लिखा हुआ है कि इसके अलावा विभिन्न जिलों के 466 स्कूलों ने 8वीं कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक तथा 2691 स्कूलों ने मूल्यांकन का डाटा सबमिट नहीं किया और जैक ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले की जानकारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भी दी है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां तक देख लिया कि आप लोग जितने भी झारखंड बोर्ड के क्लास 8 और 9 के छात्र हैं तो बहुत सारे स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं उन लोगों ने अभी तक इंटरनल असेसमेंट का नंबर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड नहीं किया है, जिसके कारण इन लोगों का जो रिजल्ट है घोषित करने में परेशानी हो रही है। इसके बाद आप लोग जितने भी क्लास 10 और 12 यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो आप लोगों का जो कॉपी चेकिंग है पूरा तेजी से चल रहा है और हम लोग जो देख रहे हैं आपका जो कॉपी चेकिंग है बहुत जल्दी यानी कि 10 दिनों में समाप्त होने की संभावना है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं बहुत जल्दी कॉपी जांच हो रहा है और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जो है मई में निकलने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से हम लोग देखें आप लोगों को अभी वर्तमान समय में स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छा नंबर मिल रहा है और आप लोग जो बहुत सारे छात्र जो हैं फिर से पास होंगे और रिजल्ट जो लगभग 95% से अधिक होने की संभावना है पूरे झारखंड का। तो आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही बेहतर होने की संभावना है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8 और 9
और साथ ही साथ 11 के छात्र थे तो आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट थे तीन तीन, तो उसे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं तो उसे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाता ही हूं। इसीलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं। और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।